इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पहले का प्रश्न संख्या 4। ठीक है, प्रश्नावली 2.2 का पहले का प्रश्न संख्या 4 करें कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए उनके गुणांकों का। तो पहले हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं और फिर उसके बाद से शून्यक से शून्यकों के गुणनफल की सत्यता का जांच ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4u² माइनस से 8u। ठीक है, 4u² माइनस 8u, तो यानी कि ये का मान दिया हुआ है आपका 4 और b का जो मान है वो हो जाएगा हमारा -8। ठीक है, और यहाँ पे c नहीं है, c का मान नहीं है तो c का मान क्या कर देंगे हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे c नहीं होता है वहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब इसको हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, तो 4u² और -8u। अब इसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं 4u, दोनों में जो कॉमन है उसको हम लोग पहले कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा आपका सिर्फ u बच गया, और यहाँ पे हम लोग -8u में से 4u कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा आपका 2। ठीक है, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहाँ पे। फिर हम लोग गुणा करेंगे 4u और गुणे u, यानी कि 4u² हो जाएगा और 4u -2, यानी कि कितना हो जाएगा आपका -8। ठीक है, अब होगा क्या देखिएगा यहाँ पे, अब इन दोनों को हम लोग शून्य के बराबर करेंगे। 4u जो मान दिया हुआ है, यानी कि 4u बराबर 0 हो गया, u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, यानी कि u का जो मान आ गया हमारा 0 आ गया। यानी कि जो पहला हमारा शून्य के निकल करके आया अल्फा का मान वो हो जाएगा 0, और उसके बाद से दूसरे को हम लोग गुणा करते हैं, बराबर करते हैं, यानी कि u माइनस 2 बराबर 0। दूसरे गुणनखंड को क्या करेंगे हम लोग 0 के बराबर करेंगे, तो u बराबर हो जाएगा आपका +2। यहाँ पे माइनस है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बीटा का मान। किसका मान निकल गया, बीटा का मान। तो अल्फा का मान हमारा 0 हो गया और बीटा का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे इनके सत्यता की हम लोग जांच करेंगे, तो पहले लिखेंगे अल्फा और बीटा का मान, यानी कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर हो जाएगा आपका -b/a, और ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख देंगे हम लोग -b/a। और फिर यहाँ पे जो भी हमारे पास मान है अल्फा का, बीटा का, e का और फिर b और c का, सभी मान को यहाँ पर लिख करके देखेंगे कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो अल्फा का मान रखते हैं 0 और बीटा का मान कितना हो गया आपका 2 हो गया। उसी प्रकार -b, तो माइनस यहाँ पे सूत्र वाला हो गया, और b का जो मान है वो कितना है हमारा -1 है। आप लोग देख सकते हैं कितना है -1, और a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर 4, तो 4 हो गया। अब यहाँ पे 0 में किसी भी संख्या को हम लोग किसी भी संख्या में 0 को अगर जोड़ते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का 2 हो गया, और माइनस से है यहाँ पे, और फिर क्या है -8, तो माइनस में कितना हो गया +8, यानी कि 8/4 हो गया आपका। 8 में 4 से भाग देंगे तो मान कितना निकल करके आएगा 2, यानी कि दोनों क्या है समान है। तो इस प्रकार हम लोग इसके शून्यकों का योग की सत्यता का जांच कर लिया। अब यहाँ पे गुणनफल की सत्यता का जांच करते हैं, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है आपका c/a, और गुणनफल का सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर लिख देंगे c/a। अब अल्फा और बीटा के मान को रख करके क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा का मान हो गया हमारा 0 और बीटा का मान हो गया 2। उसी प्रकार c का मान कितना है, तो c का मान है हमारा 0, और a का मान कितना है, तो a का मान दिया हुआ है यहाँ पे 4। तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी संख्या में हम लोग 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या प्राप्त होता है, 0 के रूप में प्राप्त होता है। तो ये 0 हो गया, और फिर यहाँ पे 0/4, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या है दोनों तरफ क्या हो गया बराबर संख्या आ गया, यानी कि हम लोग गुणनफल के भी सत्यता का क्या कर लिए, जांच कर ली। इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है
माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग अगले प्रश्न को हल करेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या पहले का 5। यहाँ पे दिया हुआ है टी स्क्वायर और -15, टी स्क्वायर -15। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये बराबर हो जाएगा आपका 1, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ क्या है, एक का कहीं ना कहीं गुणा होगा, तो ए का मान कितना हो गया, 4 का गुणा यानी कि 1 हो गया, और बी का मान नहीं है। ठीक है, क्योंकि द्विघात से बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हम लोग यहाँ पे ए का जो एक्स स्क्वायर के साथ यानी कि जो चर के साथ जो गुणनफल था वो ए था, और ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया। बी यहाँ पे नहीं है, यानी कि जो bx का फॉर्म है तो यहाँ पे आप लोग नहीं देख सकते हैं। सी यहाँ पे है, सी क्या होता है, अचर का मान होता है, तो अचर का मान के रूप में कितना है, -15 है, लेकिन बी के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान हो गया आपका 1, और बी बराबर हो जाएगा आपका 0, और सी बराबर कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, अब हम लोग इसका शून्य ज्ञात करते हैं, तो टी स्क्वायर और -15, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम टी स्क्वायर, यहाँ पे शून्य कर देते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे तो जाकर प्लस उधर हो गया, यानी कि टी स्क्वायर बराबर आ गया आपका 15। अब करेंगे क्या, यहाँ पे रूट हटेगा तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि टी का जो मान हमारा मान होगा वो निकल करके आएगा √अंडर ±15। ठीक है, तो एक इसमें से अल्फा हो जाएगा, एक मान क्या हो जाएगा अल्फा, और दूसरा मान क्या हो जाएगा बीटा। तो अल्फा बराबर हम लोग लिख देंगे √अंडर 15, रूट में कितना हो गया 15, और बीटा का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका, यही करके देते हैं, बीटा बराबर हो जाएगा -√15। ये दो हमारा क्या निकल गया, शून्य निकल गया, जिसमें अल्फा का मान यानी कि पहला जो शून्य है √15 है, और दूसरा जो शून्य है आपका -√15 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सत्यता की हम लोग जांच करते हैं, तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर -b/a, और क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, और b बाई यहाँ पे a हो गया। अल्फा का मान रखेंगे और फिर बीटा का मान रख करके जोड़ेंगे, और फिर यहाँ पे -b/a का मान रखेंगे। तो अल्फा का मान कितना है, √अंडर 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बीटा का मान माइनस में √अंडर 15। ठीक है, लिख दिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद से -b का मान लिखिए, तो b का मान हमारा क्या है, 0 है, यहाँ पे 0 लिख दिए, और फिर a का मान कितना है, तो 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिए। अब इसको हम लिख देंगे √अंडर 15 और प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस, तो इसको लिख देंगे माइनस में √15, और 0/1 यानी कि 0 हो गया। और ये देखिए संख्या समान है, और इसमें से क्या हो जाएगा, घटाया जाएगा, यानी कि √अंडर 15 माइनस से √अंडर 15, तो ये कट करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसकी सत्यता का जांच कर लिए। अब उसके बाद से योग का जांच हो गया, अब इसके गुणनफल का जांच करते हैं, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a, और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो ये होगा आपका अल्फा इंटू बीटा, और c/, यहाँ पे a कर दिया। अल्फा का मान कितना है, देखेंगे यहाँ पे अल्फा का मान कितना है, रूट में है आपका 15। ठीक है, और यहाँ पे बीटा का मान कितना है, तो माइनस हो जाएगा आपका रूट में 15। अब c/a, c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कितना है, ये हो जाएगा आपका -15, और a का मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पे √अंडर 15 और -√अंडर 15, जब कोई भी संख्या रूट में होती है, अब उसको जब हम गुणा करते हैं तो रूट यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, यानी कि ये निकल करके आ जाएगा -15, और -15/1 यानी कि ये भी मान क्या हो जाएगा, -15। इस प्रकार हम लोग सत्यता की जांच भी कर ली, और जांच में क्या है, दोनों पक्ष समान है, यानी कि ये प्रश्न क्या है, सत्यता पे सही है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसको देख करके और आसानी से हल कर सकते हैं इस प्रश्न को।
अब इसमें का पहले का 6 नंबर प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न है, अब इसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पहले का 6 नंबर है यानी कि अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है 3x² - 6 - 4 और इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्य के बाद फिर इसकी सत्यता का जांच करना है। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं हम लोग फर्स्ट इनटू लास्ट। पहले ए और बी और सी का मान लिख लेते हैं क्योंकि सत्यता की जांच करने में उसका प्रयोग किया जाएगा। आप लोग पिछले प्रश्न में भी देख चुके हैं। ये बराबर हो जाएगा आपका 3 यानी कि x² का जो गुणांक होगा वही का मान हो जाएगा और फिर जो x का यहाँ पे गुणांक होगा वो हो जाएगा हमारा b का मान। तो कुछ नहीं है तो ये यहाँ पे -1 हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा आपका -4। ठीक है, अब प्रश्न को लिखते हैं 3x² - 6 - 4। फर्स्ट इनटू लास्ट पे इसका हम लोग गुणनफल ज्ञात करेंगे। 3x² - 4 यानी कि गुणनफल कितना हो जाएगा, तो गुणनफल आएगा आपका 12, ये -12x², क्योंकि यहाँ पे माइनस है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और 12 को हमें इस प्रकार दो पद में तोड़ना है कि जब योग करेंगे तो कितना आएगा -x। ठीक है, और जब गुणा करेंगे तो आना चाहिए -12x²। तो 12 यहाँ पे सिर्फ हम लोग संख्या को दो पार्ट में तोड़ते हैं। 2 से भाग दिए यानी कि 2 से इसमें भाग दिए तो कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, -3 हो गया। अब यहाँ पे एक जो पद होगा वो हमारा 4 हो जाएगा और दूसरा पद क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3x² माइनस में 4 लिख लेते हैं। ठीक है, -4x हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका +3 और -4। इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा -4x और +3x तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंक में अंक से किए तो -12 हो गया और x में x यानी कि 12x² हो गया, -12x²। अब यहाँ पे जोड़ते हैं तो -4x में से -4x में क्या जोड़ेंगे हम लोग 3x, तो 4x में से 3x जोड़ने के बाद समझ जाएगा हमारा -x। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमारा सही है। अब दोनों में जो वहनिष्ठ है उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में वहनिष्ठ होगा, देखते हैं यहाँ पे इन दोनों में वहनिष्ठ है हमारा x, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा -2 और इनमें का ले लेंगे तो इनमें हो जाएगा सिर्फ हमारा 1। ठीक है, फिर से होगा 3x - 4। दोनों पद क्या है यहाँ पे समान है यानी कि यहाँ तक क्या है सही है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3x - 4 और x प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1। x प्लस क्या आ गया 1 आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे और उसके बाद जो x का मान आएगा वो हो जाएगा हमारा पहला शून्य का जो दूसरा मान आएगा x का हो जाएगा दूसरा शून्य, यानी कि एक अल्फा का मान निकलेगा और दूसरा बीटा का मान निकलेगा। 3x - 4 बराबर 0 हो गया, 3x बराबर हमारा 4 हो गया और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4/3। ये पहला मान निकल गया यानी कि अल्फा का मान निकल कर आ गया आपका 4/3 और फिर x + 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा -1 और बीटा का मान हमारा हो जाएगा -1। अल्फा और बीटा का हम लोग मान ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पे शून्यकों के गुणांकों की सत्यता का जांच करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है और फिर अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा निकला हुआ है शून्य के रूप में और -b/a का भी मान यहाँ पे हम लोग बहुपद से प्राप्त किए हुए हैं। अब मान को रख करके बराबर करेंगे दोनों को, तो अल्फा का मान होगा आपका 4/3 और बीटा का मान हो जाएगा आपका -1। ठीक है, और बी का मान लीजिए, तो बी का मान कितना है, बी का मान है हमारा -1। इस सूत्र वाला माइनस हो गया और यहाँ इसके बाद से बी का मान लिख दिया और ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा 3। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और प्लस माइनस माइनस हो गया यानी कि माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, एक अंश का मान और हर का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बट्टा पर के घटाव की क्रिया करेंगे। तो
3 हो गया, 3 में 3 से भाग दिया आपका 4 हो गया, 4 एक बार में गया तो 4 में 1 से गुणा किया तो 4 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और इसके बराबर लिख देंगे 1/3, 4 में से 3 गया 1/1 होगा, और बट्टा में आपका 3 है तो 3 लिख देंगे, और ये भी हो जाएगा हमारा 1/3, ठीक है। इस प्रकार क्या है, दोनों पक्ष यहाँ पे समान है। अब उसके बाद से हम लोग गुणनफल का शून्यकों के गुणनफल की सत्ता का याद करेंगे, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, आप लोगों को पता होगा शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A। इस सूत्र को याद रखिएगा, इसके बाद वाले भी चैप्टर में इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा सवाल बनाने के क्रम में। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, और C का मान कितना है, तो C का मान देख लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हमारा -4, और A का मान दिया हुआ है 3, तो 3 लिख दिए। अब उसके बाद से अल्फा का मान, तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान हो जाएगा 4/3, और बीटा का मान हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा आपका 4/3, और यहाँ पर 4 गुणे -1 यानी कितना हो जाएगा आपका -4, और बट्टा में 3 है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -4/3। इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न के शून्यक भी ज्ञात किए, और उसके बाद से शून्यकों की सत्यता की जांच भी करी। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके और आसानी से शून्यकों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।